ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, तो यहां से अब एक्चुअली में इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड के बारे में, वो सब चीजें यहाँ पे काम आएगी। अभी तक हमने सिर्फ एबीसीडी पढ़ी। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि एबीसीडी का यूज कैसे करना है, मतलब वेलोसिटी, स्पीड, इन टर्म्स का यूज कैसे करेंगे, कुछ और नए भी टर्म्स जुड़ेंगे। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं डेली यही कपड़े पहन के आऊंगा तो तुम्हारे लिए प्रेडिक्ट करना आसान हो जाएगा कि अगले हफ्ते मैं यही पहन के आऊंगा। मान लो आज मैं यही पहन के आया, कल भी यही पहन के आया, तुम बोलोगे सर परसों भी वही पहन के आएंगे, करेक्ट है ना। तो आपने उसको क्या कर लिया, प्रेडिक्ट कर लिया, पहले से पता लगा लिया आपने, आपको पता लग गया। तुम मुझे लेकिन ये बताओ कि अगर मैं आज ब्राउन पहन के आ रहा हूं, कल व्हाइट, उसके बाद ब्लू, उसके बाद कुछ और, क्या तुम पहले से पता लगा सकते हो? नहीं ना। तो अगर मैं एक ही ड्रेस में आऊंगा, लाइक तुम्हारे स्कूल की ड्रेस होती है, यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि तुम डेली वही पहन के जाओगे ना, हमें मालूम है डेली यही पहन के आएगा। अरे तुम तो अलग बुधवार, कौन सा स्कूल है लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब ऐसा हो गया स्कूल के अंदर कि हो सकता है कि तुम्हारा जो यूनिफॉर्म चल रहा हो, अब उस दिन तुम्हारे कपड़े नहीं धुले, कुछ और हो गया, गंदा कीचड़ लग गया, कुछ भी हो सकता है, तो तुम्हारे कपड़े चेंज हो गए। ठीक है। तो अब टीचर के लिए ये पता लगाना कि तुम्हारा जो ड्रेस, तुम्हारा यूनिफॉर्म है, तुम कल पहन के आओगे या नहीं पहन के आओगे, ये मुश्किल हो गया। करेक्ट। सो वन इज यूनिफॉर्म एंड वन इज, लेकिन सर इसका हमारे मोशन से क्या रिलेशन है? यूनिफॉर्म मोशन से नॉन यूनिफॉर्म मोशन से क्या रिलेशन है? और प्रॉब्लम किस में आ रही है, यूनिफॉर्म में आ रही है या नॉन यूनिफॉर्म में? उसी में है ना दिक्कत। तो क्या दिक्कत है कि हम पता नहीं लगा सकते उसमें, हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बाद में उठा लेना, अभी लिखो इन रहे, हम उसमें पहले से पता नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम उसी में आ रही है, किसमें? अब करना क्या है, देखो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, मान लो ये डिस्टेंस है, हमने डिस्टेंस मान लिया कि भाई ये पूरा डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर का है, 100 किलोमीटर। अब एक कार ने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, एक घंटे में वो चलती है 25 किलोमीटर्स, फिर अगले एक घंटे में चलती है, फिर अगले एक घंटे में चलती है, तो उसके अगले एक घंटे में कितनी चलेगी? इतना आसान हो गया ना, मालूम है ना। उसने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है हर बार, और टाइम भी उसने इक्वल लिया, कितना? यही हुआ ना। अब इसमें आ जाओ, इसमें भी वही डिस्टेंस था 100 किलोमीटर्स का। इसने यहां से स्टार्टिंग की, फर्स्ट आवर में, पहले घंटे में इसने कवर किया 25, लेकिन अगले वाले एक घंटे में इसने कवर किया, एक घंटे के अंदर फिर से इसने कवर किया 20, है ना। कुछ भी रीजन हो सकता है। उसके अगले एक घंटे में इसने कवर किया, अब तुम बताओ कि अगले एक घंटे में कितना कवर कर सकता है? हाँ, जरूरी थोड़ी है, जरूरी नहीं है, हो सकता है उसको एक घंटा और लग जाए और वो 10 किलोमीटर चले, और उसके बाद हमें नहीं मालूम। तो यहां पर प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। यहां पे आसान हो गया क्योंकि यहां पर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर हो रहा है, यहां पर इक्वल टाइम तो है लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं है। रीजन कैन बी एनीथिंग। ठीक, हम स्कूल आज पहुंच रहे हैं 7 o'clock पर, हो सकता है हमारी बस अगर जल्दी आ गई तो हम 6:50 पहुंच जाएंगे, 6:55 पहुंच सकते हैं, कभी कभी हो सकता है 7:10 पहुंचे, है ना, लेट भी हो सकते हैं ना। तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। दिस इज व्हाट? तो यहां पर हमें प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए हम जितनी भी चीजें कैलकुलेट करते हैं वो सब वही निकालते हैं। किसमें? मोशन। आप स्पीड निकालोगे, वेलोसिटी निकालोगे, एक्सेलरेशन हम पढ़ेंगे, वो सब इसी के लिए। किसके लिए? डेफिनेशन यह बोलती है इफ इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज नोन एज, एंड इफ इक्वल
in equal time if unequal distance is covered, और unequal time में equal distance cover करें, तब भी ऐसा हो सकता है। कभी कभी हो सकता है 20 किलोमीटर कवर किया, लेकिन एक में हमें 1 घंटा लगा, एक में हमें 2 घंटे लगे, एक में हमें 3 घंटे लगे। ये भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म। अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, या फिर इक्वल डिस्टेंस बट अनइक्वल टाइम, ये दोनों कंडीशंस नॉन यूनिफॉर्म की है। ठीक है, अब यार इसमें एवरेज निकालने का ना कोई मतलब नहीं है। आप एवरेज स्पीड निकालो, एवरेज वेलोसिटी निकालो, इसमें कोई मतलब निकले, क्योंकि वो तो उतना ही आएगा, क्योंकि चेंज नहीं है इसमें चेंज नहीं हो रहा है इसमें, लेकिन आर। तो एवरेज अगर निकालना है तो वो किसमें निकालेंगे? किसी बच्चे के एग्जाम में 10 10 10 10 पूरे नंबर आ रहे हैं यूनिफॉर्म, लेकिन उसी बच्चे के नंबर अगर 10 9 8 10 ऐसे आ रहे हैं, तो क्या निकालोगे आप? एवरेज निकालोगे, क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्मिटी है। तो प्रॉब्लम जब इसमें है तो सॉल्यूशन भी इसी में निकालेंगे। किसमें? समझ में आया सभी को? यस नो यस? चलो अब इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, एंड अभी करेंगे डीपीपी चेक। ये वाला नहीं, जो आज दिया है वो वाला नहीं, जो आज दिया है वो वाला नहीं, पिछला वाला, कॉपी में नहीं करना है, और ये संभाल के रखने बेटा। Sir, please send it in the group. Yes.